श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम शिल गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि, ऐसी मान्यता है कि आज ही की तिथि में सतयुग का शुभारंभ हुआ। आज ही की तिथि से एक तरह से सृष्टि होना शुरू हुआ है और भगवान बद्री नारायण के पट भी आज ही की तिथि में खुलेंगे। 6 महीने के बाद, 6 महीने देवताओं के द्वारा सेवित होने के बाद भगवान बद्री नारायण कृपा करके इस जगत को दर्शन देने वाले हैं। वो आज ही की तिथि और भगवान नरसिंह देव का एक दिव्य रूप वराह नरसिंह देव, जो कि विशाखापट्टनम के सिंहाचलम क्षेत्र में विराजमान है, वहां पर भगवान का आज उनका अपना निज रूप का दर्शन भी होने वाला है। नहीं तो पूरा वर्ष लगभग 11-12 परतों में चंदन का लेप करके वहां पर विग्रह को रखा जाता है, इसलिए पूरा साल वो नरसिंह देव का दर्शन होता ही नहीं। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन वो साल भर का पुराना चंदन को निकाल कर फिर नया चंदन का लेप करते। जहां तक लगता है कई किलो चंदन जो है उनके ऊपर चढ़ता है। विग्रह लगभग 1.5 फीट का होगा, करीब 1.5 फीट, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। 2 फीट भी नहीं लग रहा, वो 1.5 फीट का करीब होगा। और उसके ऊपर लगभग अगर हम दर्शन करते हैं 4 फीट ऊंचा तक का चंदन का वो दिखाई देता है। तो देखने में इसे लगता है कि चंदन का शिवलिंग है। वो विग्रह का दर्शन करने से जो लोग वहां जाते हैं दर्शन करने, उनको ऐसा लगता है कि चंदन से शिवलिंग का निर्माण किया है और उसके ऊपर वैष्णव चिन्ह होता है, तिलक और धोती पहनाया जाता है उसी चंदन के शिवलिंग को। लेकिन अंदर में भगवान नरसिंह देव का स्वरूप है। ऐसा तो जो हो, आज उनका भी दर्शन है। आज का दिन लगभग लाखों व्यक्ति लाइन लगा करके रहते और वो लोगों को दर्शन होता है। तब भी उनके मस्तक के ऊपर से और उनके हृदय से चंदन को हटाते नहीं। भगवान नरसिंह देव के हृदय में सब समय चंदन रखते हैं ताकि वो शीतल रहे, इस भाव से कि उनका हृदय हमेशा शीतल रहे, इस भाव से। ये विशेषता है। तो अक्षय तृतीया में पूरा चंदन तो निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में और माथे पे चंदन जरूर रहता है। फिर बाद में अभिषेक करके शाम से फिर नया चंदन लगाना शुरू करते हैं और रात को संपन्न होता है पूरा चंदन लगा करके। फिर अगले दिन ऐसे ही होता है जैसे पहले था। तो वो आज ही की तिथि से है। जितने भी नरसिंह क्षेत्र है यहाँ पर, विशेष करके दक्षिण भारत में जो देखने को मिलता है, मतलब भारत के दक्षिण हिस्से में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, ऐसा वो भी एक समस्या हो गया आजकल। हमारे भारत के जो दक्षिण भाग में जितने भी नरसिंह क्षेत्र देखने को मिलता है, वो सब किसी ना किसी तरह से
प्रहलाद महाराज के साथ में जुड़ी हुई है। कहीं पे कुछ है। अब जैसे भगवान नरसिंह देव जब प्रहलाद को ले जाके समुद्र में फेंकने का कोशिश किया, तो भगवान नरसिंह देव ने जहां उनकी रक्षा की, कहीं जंगल में रक्षा की, कभी कहीं रक्षा की, या कहीं प्रहलाद गए थे दर्शन करने। इस तरीका से अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अभी मंगलगिरी में अब उनको बोलते हैं पानकाल नरसिम्हा। वो ऐसा पहाड़ के ऊपर उनका मुख खुला हुआ सा स्वरूप रहता है। उसमें जो शरबत है गुड़ का बना हुआ, वो उनके मुख में डालते, वो उनको अर्पण किया जाता। जितना आप डालते हो उसमें से आधा अंदर जाता है, आधा बाहर ही रह जाता, वो प्रसाद के लिए छोड़ दिया जाता। वहां क्या है, हिरण्यकशिपु को मरने के बाद हिरण्यकशिपु के अत्यंत विश्वसनीय जो अनुयायी है, उनमें से 8 सेनापति है। उनमें से एक का नाम है नमूची, और ये जो नमूची का वध वहीं पे किया, ऐसी मान्यता है। अहोबिलम के अंदर भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करके हिरण्यकशिपु का वध किया। करने के बाद भी अलग अलग स्थानों में ऐसी मान्यता है, कहीं किसी प्रयोजन से, कभी किसी प्रयोजन से, प्रहलाद महाराज से जुड़ा होने के कारण भगवान नरसिंह देव ने अवतार लिया। भगवान नरसिंह देव यद्यपि बहुत ही सरल है, बहुत ही मधुर है, लेकिन जब बात प्रहलाद जैसे भक्तों के ऊपर अत्याचार की आए, तो फिर वो बहुत कठोर हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं उग्रोपि अनुग्राय स्वभक्तानां नृकेसरी, केसरी व सपोतानाम उग्रोपि उग्र विक्रम। कहने का मतलब है, जो प्रहलाद जैसे भाव के साथ में भजन करने वाला व्यक्ति होता है, सेवा करने वाला होता है, उनके लिए नरसिंह देव बहुत ही शांत मूर्ति है। लेकिन जो प्रहलाद के विरोधी विचारधारा के जो लोग रहते हैं, जो भक्त विरोधी होते हैं, भक्त द्वेषी होते हैं, उनके लिए वो बहुत ही उग्र स्वरूप में होते हैं। तो जो हो, ये जो पूजा इत्यादि करने वाले लोग हैं, जो पुरोहित इत्यादि, वो लोग भगवान नरसिंह देव को शांत रखने के लिए वो लोग उनके हृदय में और उनके मस्तक पे चंदन लगा करके रखते हैं पूरा वर्ष। हर जगह पे लगभग भगवान नरसिंह देव के हृदय में चंदन लगता ही है। आप अहोबिलम भी जाएंगे, वहां पर भी उनके श्रीअंग पे चंदन लगता है। ये बात, चंदन यात्रा किस लिए है? एक प्रकार से भगवान के प्रति अपने प्रीति को व्यक्त करने का तरीका है, भगवान को अपने प्रेम दिखलाने का तरीका है। ऐसा नहीं कि हमारे आचार्य लोग नहीं जानते हैं कि भगवान के पाद पद्म अत्यंत शीतल है, इसलिए हमारे आचार्य लोगों ने कई जगह वर्णन भी किया। क्या बोलते हैं? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता के समान है। और उसके बाद गौरांग तुमी मोर कीर्तन में भी बोलते, शीतल चरण पाइया शरण लई। मैं आपका शरण क्यों ग्रहण कर रहा हूं? क्योंकि आपके चरण सुशीतल है, ठंडे हैं। भगवान के चरण शांत है, शीतल है, भगवान का धाम शीतल है। ध्यान हरि कथा में रखिए। क्या बोलते हैं वहां पर? बोलते हैं भगवान के धाम और उनके चरण, उनका सब कुछ बहुत ही शीतल है।
जिस भगवान का सब कुछ ठंडा है, तो उनको और क्या ठंडक की जरूरत है। ये केवल भक्तों का प्रेम है भगवान के प्रति, और भगवान का भी भक्तों के साथ एक लीला है, जिसके चलते भगवान भक्तों से आग्रह करते हैं कि तुम इस प्रकार से मेरा सेवा करना। और भक्त लोग भी उत्साह के साथ उनकी उस आदेश का पालन करते हैं। और उसी क्रम में ये चंदन यात्रा की व्यवस्था है। भगवान जगन्नाथ को कहाँ गर्मी लगता है देखा जाए तो? भगवान जगन्नाथ को क्यों गर्मी लगे? जगन्नाथ तो स्वयं प्रेम की मूर्ति है। जगन्नाथ स्वयं ही प्रेम की मूर्तिमान रूप है, और उनको क्यों गर्मी लगे? लेकिन भक्तों से इस प्रकार की क्रियाओं को कराकर लीला करते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसे तो ये सेवा है प्रीति मार्ग का, प्रेम का सेवा है, नीति का सेवा नहीं है। नीति का सेवा नहीं। नीति में क्या है कि आपका भले ही प्राण चला जाए, जैसे हम चाह रहे हैं आप वो स्वीकार कर लो। ऐसे अब जैसे कई बार, एक बार मुझको फोड़ा हो गया था, बॉइल हो गया था। डॉक्टर ने बोला चीनी खाना मना है। एक घर में गया, वो जोर जबरदस्ती गुलाब जामुन खिलाने लगा। मैं मना कर रहा हूँ उसको कि नहीं खाना भैया। डॉक्टर बोलते चीनी बिल्कुल लेना नहीं, फोड़ा हो गया है। वो बोलते हमारे घर से आप बिना खाए कैसे जा सकते, कुछ नहीं होता, एक खा लो। मतलब तुम्हारे सेवा के कारण अगर सेव्य को क्षति भी पहुंचता है, तो भी कोई चिंता नहीं है। हम चाह रहे हैं इसलिए तुम स्वीकार कर लो। ये होता है नीति। क्योंकि अगर नहीं करेंगे नियम भंग हो जाएगा। घर में आया हुआ साधु ना खा के जाएगा, वो अशुभ है। इसी कारण से भले ही साधु का मृत्यु हो जाए, आप उसको स्वीकार कर लो। ये इस तरीके की जो सेवाएं हैं, वो नीति सेवा में आता है, वो सही नहीं है। ऐसे एक साल गोवर्धन में अक्षय तृतीया के दिन ही शाम को तेज बारिश हो गया। इतना तेज बारिश हो गया, मौसम पूरा ठंडा हो गया एकदम। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अब चंदन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर नियम को देखते हैं तो लगाना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया से चंदन लगता है। अगर प्रीति की बात करते हैं तो नहीं लगाना चाहिए। ठंड में कोई चंदन लगाता है? ऐसे तो फिर जो भी है, हम लोगों ने हल्का सा स्पर्श करके चरणों में और माथे पे छोड़ दिया था। तो ऐसे भगवान नीति के अधीन होकर के सेवा नहीं स्वीकार करते। भगवान प्रीति के आधार पे सेवा स्वीकार करते। हम बहुत कुछ करें ये उनको नहीं चाहिए, लेकिन जितना भी करें प्रेम से करें, ये उनको जरूर चाहिए। आप देखो दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया उनकी सेवा के, बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। नहीं, आपके लिए स्वर्ण पात्र में और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, अद्भुत जो कि रसमयी है, सब आपके लिए व्यवस्था किया। आप कृपया सब ग्रहण करें। हाँ, क्यों, क्या समस्या है? वो बोलते हैं मुझे तो भूख नहीं। और ये बात भी पूर्ण सत्य है कि भगवान को भूख नहीं है। भगवान को कैसे भूख हो सकता है? भगवान को अभाव, भूख इत्यादि चीजें उनके लिए हो ही नहीं सकते। भगवान तो पूर्ण है। पूर्ण वस्तु में किसी चीज की चाहत हो ही नहीं सकता। और दूसरा है आपका, भगवान बोलते हैं दुर्योधन से, क्योंकि तुम्हें हमसे प्रेम नहीं,
तुम्हें हमसे प्रेम नहीं है। जहां प्रेम नहीं, वहां मैं कोई वस्तु को क्यों ग्रहण करूंगा? ऐसे तो कुछ भी ग्रहण करते हैं, किसी से भी ग्रहण करते हैं, उसका आधार प्रेम है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, विदुर के घर जाकर, विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके खा लेते हैं। बताइए छिलके में क्या रस है? छिलके में तो कोई रस नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो छिलका को खा लेते हैं। लेकिन दुर्योधन के यहाँ पर 56 भोग जो होते हैं वो ग्रहण नहीं करते। ये विशेषता। तो ये जो चंदन यात्रा का जो लीला भी उसी प्रकार से भक्त का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उस प्रेम का आस्वादन करने का एक प्रक्रिया है, एक तरीका। किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी क्रम में भक्त को अपनी सेवा में नियोजित करके आनंद लेने का एक तरीका है। और दूसरा हम लोगों के लिए एक अवसर है, जहां हम अपनी ऊर्जा का निवेश करते हैं, वहां हमारा मन चला जाता है। तो इसीलिए आदमी क्या करेगा, चंदन घिसने के समय में वो शारीरिक परिश्रम बहुत होता है। हाँ? कि आदमी जो चंदन घिस रहा है पत्थर के ऊपर ऐसे ऐसे करके, जो जगन्नाथ जी के मंदिर में चंदन घिसने वाला कमरा है, वो देखने से पता चलता, इतना बड़ा बड़ा पत्थर होता है, ऐसे बैठ के करके घिसते रहते। बहुत मतलब पसीना भी बहुत आ जाता है उसमें गर्मी के कारण। और वही हिमाचलम जाओगे, वहां पर भी वहां ज्यादा चंदन लगता है। तो वो लोग जब चंदन घिसते हैं तो पता चलता है, वो लोग बाहर किसी से घिसने नहीं देते, उनके अपने ही सेवक होते हैं, वही लोग इसका सेवा करते हैं। वो भी लेकिन बहुत ज्यादा हो। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जब करता है तो उसका वहां पर परिश्रम लगता है, और वो उसकी जो ऊर्जा है वो भगवान की सेवा में लगता है। हमको लगता है चंदन लगा रहे हैं, वास्तविकता में वो एक व्यक्ति का सेवा जो कि शरीर से हो रहा है वो वहां पर लग रहा है। एक व्यक्ति का सेवा जो मन से हो रहा है वो वहां पर लग रहा है। ऐसे तो नहीं घींच सकते, थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता, मन लगा के ऐसे ऐसे करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो सब जब निकल के भगवान के श्रीअंग में लगता है, शरीर मन के द्वारा जो सेवा लग रहा है, वो जीव को भगवान की उन्मुख कर देता है, नजदीक कर देता है, जोड़ देता है। ऐसे कई तरह के प्रयोजन हैं उसके लिए, इस क्रिया को किया जाता है। ऐसा नहीं कि भगवान को गर्मी लग रहा है। मद भक्त विनोदार्थम करोमि नाना विध क्रिया, उनको गर्मी नहीं है। लेकिन चंदन लगाते हुए भक्त खुश होता है, उसको अच्छा लग रहा है, भक्त को सुख होता है। उसको उतारते, उसको लगाते, उसको उतारते, फिर उसके बाद उनके श्रीअंग को पोंछते, फिर उसके बाद उनको अलंकार करते, है ना। इस तरीके से वो जो साधक है, वो जो भक्त है, एक तरह से पूरा समय भगवान के साथ में ही जुड़ा हुआ रहता है। ऐसी जुड़ी हुई अवस्था में उसके पास अन्य वस्तुओं का चिंतन ध्यान करने का समय होता ही नहीं। उसको उसका आत्म कल्याण के लिए वो एक बहुत ही सहायक कर्म है, इसलिए भगवान उसको कर, जो साधक है तो उसके लिए भगवान के साथ जुड़ने का व्यवस्था, और जो सिद्ध है तो वो उस रस को आस्वादन करने का व्यवस्था। अगर मान लो उसका साधन में सिद्धि हो गया तो उससे क्या है, वो उस लीला के द्वारा आनंद लेता है। मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है
तो इसीलिए वो उसका आनंद लेता है। तो हर तरह से, हर अवस्था में भक्त को लाभ देने के लिए भगवान ऐसी लीलाओं को करते रहते। और साथ ही आज से ही जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण कार्य भी शुरू होगा। आज से अभी पूजा होगा वहां पर, जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल बाहर, राजमहल के बिल्कुल सामने। जो लकड़ी लेके आते हैं रथ निर्माण का, उसका पूजा करते, वहां के पंडा लोग आकर उनका पूजा इत्यादि करके उसके बाद उसको काटना शुरू करते। वो लोग कभी भी सीधा काट के करते नहीं है। जो लकड़ी रथ निर्माण के लिए यूज होता है उसको भी पूजा करके काटते हैं वहां से, और उसको फिर उठा करके यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पर फिर आज के तिथि पे मुहूर्त पे पूजा करके उसके बाद उस रथ निर्माण कार्य को शुरू करते हैं। आज का तिथि इतनी विशेष है कि जो भी आज के तिथि में आप करेंगे उसके लिए मुहूर्त की जरूरत होता ही नहीं है। अक्षय तृतीया, विजयदशमी और दीपावली ऐसी तिथियां हैं, आप उन तिथियों में कुछ भी साधन करते हैं या कुछ भी अपने लिए करते हैं, उसका मुहूर्त चिंता करने की जरूरत ही नहीं। पूरा तिथि ही शुभ है। ये समय में करना, वो समय करना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी समय में आप करते हैं वो तिथि ही शुभ है। इतना विशेषता है इस तिथि। लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ साधन करता है आज के तिथि में, उसके लिए और भी अधिक महत्व और अधिक लाभ। जितना जाप करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, वो उतना ही अक्षय होता चला जाएगा। भगवान का एक नाम अगर सही तरीके से किसी ने उच्चारण कर लिया तो उसी का फल अक्षय हो जाता है। एक ही नाम अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उच्चारण करता है तो वो अक्षय हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो तिथि को भगवान ने स्वयं प्रमाणित कर दिया, उस प्रमाणित तिथि के अंदर अगर कोई व्यक्ति साधन करता है तो वो साधन का फल उसके लिए अक्षय हो जाता है। इसलिए जिसको भगवान चाहिए, अक्सर लोग क्या करते हैं कि विजयदशमी के दिन या ऐसे ऐसे तिथियों में जाओ, थोड़ा सा सोना खरीद लो, एक खरीद लो, दीपावली में खरीद लो, ऐसे ऐसे करते हैं। अक्षय तृतीया में भी लोग खरीदते हैं, है ना, ऐसे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का अवतरण भी आज ही की तिथि में हुआ, तो इसलिए कई लोग खरीदते हैं ऐसे कुछ। ये सब नहीं, बोलते हैं कि अपना मन को निवेश करके भगवान का नाम को हम खरीद लें, उनकी कृपा को खरीद लें, उनकी कृपा को अपनी ओर आए, उसके लिए हम लोग अपने मन को, अपने तन को, अपने वाणी को वहां पर निवेश करें। जैसे ही करते हैं वैसे ही भगवान का नाम अक्षय फल देते हुए हमारे जीवन में आ जाएगा। भगवान के नाम में जो शक्ति है ऐसा कहीं पे भी नहीं। ये जगत के जो भी वस्तुएं हैं जो हम लोग प्राप्त करते हैं, ये सारी वस्तुएं जितना फल हमें देता है, आज के तिथि में हाँ, अगर हम कुछ करने रख से रहा हूँ बाबा, अभी वो परेशान मत करो। हमारे कई जन्म तक भोगने पे भी समाप्त नहीं होगा। अगर मान लो कि इसका नाम क्या है, मुकेश अंबानी, इतना पैसा है कि अगर वो व्यक्ति 10 जन्म लेकर के भी खत्म करने का कोशिश करेगा, है ना, पता नहीं कितना, रोज 3 करोड़ करके खर्चा करने से अम, कई साल लगेंगे, मतलब है कि कई साल लगेंगे। ऐसे इतने साल लगेंगे कि जिससे कि वो और 2-3 जन्म लेके आ सकते। इस तरीका से अगर वो लोग कह रहे हैं तो इसी प्रकार से, लेकिन उसके बाद खत्म तो हो जाएगा।
मान लो एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ है, एक जन्म में 1 करोड़ खर्चा करता है तो 100 जन्म में तो खत्म हो गया। लेकिन 100 जन्म तक उसके पास करोड़ करके पैसा है, तो वो उसके अल्प अवस्था में वो अक्षय दिखाई देता है ना। वो अल्पज्ञ जीव है, इसलिए उसको वो अक्षय दिखाई दे रहा। लेकिन 100 जन्म के बाद उसका जो भी संपत्ति है सब खत्म हो गया, वो भिखारी बन गया। ऐसे जैसे आदमी स्वर्ग को प्राप्त करता है पुण्य करके, स्वर्ग में जाने के बाद भोग कर रहा है, फिर वापस आता है, फिर स्वर्ग में जाता है, भोग कर रहा है। लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद फिर वापस शून्य अवस्था में आके खड़ा होता है। तो इसीलिए इस जगत के अंदर एक व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करता हो, कुछ भी हासिल करता हो, वो देखने में उसकी अवस्था के हिसाब से अक्षय है, लेकिन वास्तविकता में अक्षय बोल के कोई चीज है ही नहीं। तो फिर क्या है अक्षय? वो बोलते हैं केवल भगवान का नाम ही अक्षय, भगवान के नाम के फल अक्षय है, उनकी कृपा अक्षय। इसलिए बोलते हैं आज के दिन भगवान का नाम करना चाहिए, हरिनाम करना चाहिए, साधन करना चाहिए, जिससे कि रोज अगर हम लोग जितनी माला करते हैं उससे 2-4 माला एक्स्ट्रा करने का प्रयास करना चाहिए। 2-4 बोलो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना हो उतना अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। उससे क्या है, उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वो हमें अक्षय फल प्रदान करे। ऐसे आप पूरे साल में किसी भी समय भगवान का नाम कर लीजिए, उसका फल अक्षय ही है। और जो विशेष करके इसी समय में करने से फिर उसके बाद फिर कहना ही क्या। ये बात भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए बैठे हैं। वो कृपा करने के लिए ही अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाते हैं समय समय के साथ में। तो कृपा करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को बना, उनमें से एक व्यवस्था ये है जो आज का तिथि जो हम लोग मना रहे हैं उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। ऐसे सतयुग का शुभारंभ हुआ कल, जैसे हमने चर्चा किया, युगों का आना जाना चलता ही है ना। युग तो ऐसा नहीं कि एक ही बार आया। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, एक एक मनु के 71 चतुर्युग होते हैं। तो 14 मनु हैं और 71 चतुर्युग एक एक मनु का है। 71 इंटू 14 कितने हैं? उतने तो सतयुग है, उतने तो द्वापर युग है, उतने तो त्रेता युग है। युगों का बदलना या युगों का आना वो बड़ी बात नहीं होता ऐसे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो अक्षय हो जाना। ऐसा क्षय क्या होता? क्षय होना मतलब धीरे धीरे धीरे, जैसे हम लोगों का शरीर है, जैसे जन्म होता है, जैसे बढ़ता है ना, और धीरे धीरे एक समय आने के बाद क्षय होता है। आदमी कमजोर होता है, शरीर झुर्रियां पड़ते हैं, ये होता है वो होता है, आखिरी में उसके प्राण समाप्त हो, एक क्षय हो रहा है। लेकिन अक्षय मतलब है कि कभी भी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा एक अवस्था में रहे। परिवर्तनशील वस्तु अक्षय हो ही नहीं सकता। समझ में आता है? जो वस्तु परिवर्तनशील है, बदलने वाली चीज है, वो अक्षय तो हो ही नहीं सकता। वो बदलाव ही तो उसका क्षय है। अक्षय क्या है? जो परिवर्तन कभी होगा ही नहीं। वो क्या है? बोलते भगवत पाद पद्म। वो क्या है? भगवान के दिव्य नाम, उनके दिव्य चरण, उनमें अनुराग उत्पन्न करने के लिए ही हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। उनसे मिलना, उनसे वार्तालाप करना। इसीलिए अक्सर लोग मंदिरों में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। हमारे शास्त्र बोलते हैं ऐसे कभी भी करना नहीं।
खुले आंखों के साथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। खुले आंखों के साथ उनका दर्शन करना चाहिए, ताकि उनका रूप जैसे बतलाया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कि आप जो है आंखों के पथ से, आंखों के मार्ग से चलकर मेरे हृदय में विराजमान हुई। जब हम आंखी बंद कर लेंगे तो फिर अंदर कैसे आएगा? यहां तक कि जब हम प्रणाम करते हैं तब भी बोलते कि आंखों को खुला रखना चाहिए। एक साधक जब भगवान को प्रणाम करता है तो आंख खुला रख के उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनका दर्शन करते रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे आंखों में के माध्यम से, मेरे कान के माध्यम से, मेरे जीवा के माध्यम से आप मेरे हृदय में प्रवेश करें। ये जितने भी इंद्रिय हैं, है ना, हाथ से सेवा करते हैं, पांव से सेवा करते हैं, कैसी भी सेवा करते हैं, ये सारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के प्रयास से आप मेरे जीवा से, मेरे रसना से, चाहिए क्या फेंक दूं? मेरे कान से, मेरे नासिका से, घ्राण के माध्यम से आप मेरे हृदय में प्रवेश करें, नाथ करें। तो रात को ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किया हुआ जो पुष्प लेकर के भक्त लोग सूंघते हैं, उनको प्रणाम करते, माथे पे लगाते, सूंघते भी। क्यों? वो घ्राण लेने के माध्यम से भगवान के चरणों में अनुरागी होने का प्रयास करते। आप देखिए वैकुंठ में भगवान के चरणों में अर्पित सुगंधित पुष्प, तुलसी इत्यादि को देखकर उसके घ्राण जब वैकुंठ के बाहर आ रहा है, वहां से जाते हुए सनत कुमार चंचल हो गए बिल्कुल। सनत कुमार देखने में शिशु लगते हैं, लेकिन हजारों वर्ष की आयु है उनका, कोई ऐसे कम आयु नहीं है। ऐसे जो सनत कुमार है, परम दिव्य पुरुष, वो लोग भी चंचल होकर वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते हैं, भगवान को मिलना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि द्वारपाल उनको जाने नहीं दे रहे हैं, बोलते कि नहीं जा सकते आप, अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमार ये क्या वैकुंठ के द्वारपाल अल्प बुद्धि वाले हैं कि उनको पता नहीं है? लीला, भगवान उनको प्रेरणा दिया कि रोक, उनको रोक दिया। अब रोक दिया है, रोकने से इतना गुस्सा हो जाएगा एक महापुरुष कि वो श्राप ही दे देगा। इतनी अद्भुत भगवान की माया है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहे। भगवान की योग माया से आवृत होकर, क्यों? क्योंकि उनको अब अंदर एक ही तड़प कि हम भगवान का दर्शन करें, उनसे मिलें। वो तड़प इतना ज्यादा हो गया उनको, और भगवान ने वहां से उन्हें प्रेरणा दी है कि इनको श्राप दो अभी। ऐसे मुख से बोलेंगे नहीं, वो अंतर से चैत्य गुरु के रूप में, अंतर्यामी के रूप में अंदर से आवाज देते, पिन मारते, और उस उत्तेजना में उनको, भगवान को मिलने की उत्तेजना में वो लोग क्या किया, सीधा उनको श्राप दे डाला कि तुम लोग हमें भगवान के पास जाने से रोक रहे हो, तुम हमें रोक रहे हो, जाओ, तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम यहां से पतित हो जाओ। ऐसा लीला भगवान की है। भगवान प्रकट होना चाहते हैं धरती पे, श्री राम के रूप में, भगवान नरसिंह देव के रूप में, और उसके बाद अपने स्वस्वरूप श्री कृष्ण चंद्र के रूप में अवतार लेना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं, और उसी में कई तरह के रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। उनमें से वीर रस है, ये सारे रस है। हमारा क्रोध, हमारा लड़ाई, ये सब स्वार्थ के कारण होता है। भगवान का ऐसा होता नहीं। भगवान का वो भी रस है, वो भी आनंद है।
हर तरह का फ्लेवर्स उनके, हर तरह का जो रस है वो उनकी लीला में पाए जाते हैं। करुण रस, बीभत्स रस, हास्य रस, सब कुछ पाया जाता है। तो लेकिन उनके साथ ये कार्य को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी तो चाहिए। किसी के साथ में नहीं करेंगे वो। आप जाओ बाहर का आदमी के साथ लड़ाई करने जाओ, मारपीट हो जाएगा, ना जाने क्या कुछ हो जाएगा। आपस में भाई अगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो एक मस्ती है। आजकल तो द्वेष से लड़ते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक भाइयों के आपस में प्रेम, एक मस्ती है कि चल दोनों मिलकर कुश्ती लड़ते लड़ते, ऐसा होता है। तो भगवान भी अपने भक्तों के साथ में ये सारी आनंद को लेंगे। अब भगवान के साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? तो उसके लिए भगवान ने अपने ही भक्त, अपने ही द्वारपाल को धरती पे भेजा, धर्म को स्थापना करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए, भक्ति की उत्कर्षता को प्रकाशित करने के लिए। एक काम नहीं, भगवान अगर एक संकल्प करते हैं तो अनेक कार्य संपन्न हो जाते हैं उसके। वही भगवान है। जीव अगर एक काम करता है तो उसमें 10 काम नाश होते, क्योंकि वो जीव है। मैं तो अच्छा सोच के किया था, तुम सोच के किया था, इसीलिए ये हाल है। वो अगर उनके मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो जो चाहे वो हो, तब गड़बड़ नहीं होता। मैं जो चाहता हूं वो हो, तभी जीवन में गड़बड़ हो। जो हो, सनत कुमारों को क्या किया था? सनत कुमारों को यही किया, अपने चरणों में अर्पित पुष्प आदि का घ्राण से उनको ऐसा खींचा कि वो पागल से हो गए, अधीर हो गए कि अब हमको भगवान के पास अब भी जाना है। वो जाने के प्रयास में जब अवरोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया। ऐसा चंचल कर देता है, और उसी को हमने प्राप्त कर लिया। ऐसा जो हो, आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि है। अधिक से अधिक भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक चीज विशेष रूप से याद रहे, जितनी फजूल की चीजें हम लोग चर्चा करते हैं या उनमें उलझते हैं, वो भी अक्षय ही होगा, है ना। इसलिए इसकी चर्चा, उसकी चर्चा, इसकी निंदा, उसकी स्तुति, ये सब भी फजूल के काम है। कम से कम ऐसी तिथियों में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मन में भी नहीं लाना चाहिए। दूसरे के बारे में गलत सोचेंगे, वो सोच से उत्पन्न होने वाला फल वो भी तो अक्षय हो जाएगा। कितने जन्म तक उस बोझ को अपने सिर पे लादते फिरेंगे। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव इसीलिए हर विशेष तिथि में कोई भी ऐसी चर्चा को करते ही नहीं। अगर मठ से जुड़ी हुई बातें भी है, मठ की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई बातें, तो भी गुरुदेव उसके अगले दिन चर्चा करते हैं, लेकिन उन तिथियों में तो बिल्कुल ही नहीं। वो तिथियां पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है, भगवान की सेवा के लिए समर्पित, कि आज की तिथि में केवल सेवा में रहना है, पूरा का पूरा समय सेवा में रहना। ऐसा हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, उत्साह दी है, जिससे एक दिन नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय, ज्यादा समय लगेगा नहीं, एक समय ऐसा आएगा भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। जब भगवान हृदय में आके बैठ गए तो भोग भी ऐसे ही लग रहा है, आरती भी ऐसे ही हो रहा है, चंदन यात्रा भी ऐसे ही हो रहा है। मतलब क्या है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी कोरिबे करके, कि तब शरीर से आप कहीं पे भी हैं, आपका मन हमेशा ब्रज में ही होगा। आपका मन हमेशा
आपके इष्ट के क्षेत्र में होगा। अभी तक जो आपको पुराण सुनाया है ना, जागृत अवस्था में श्रवण करने पर ये अनुभव होगा कि इस तरीके से अगर मैं साधन करूंगा, वो जो एक्सेप्शनल केस है वो मेरे लिए नॉर्मल है। इसीलिए अभी तक जो 40 मिनट तक जो मैंने कहा कि हमें ऐसी सेवा करनी है, परचर्चा किए बिना श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भगवान की सेवा करने का कोशिश करना है। सेवा करते 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 ये जो अवस्था है वो हर जीव के अंदर आ जाएगा। एक्सेप्शनल कुछ नहीं होता है, हर एक के लिए व्यवस्था है, लेकिन हर एक उसका अधिकारी ना होने के कारण उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए अपने पार्षदों को लेकर के आते हैं, उनसे ऐसे कार्य को करवाते हैं। मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को यहाँ बुलाकर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, ताकि उसको एक बार तुम अच्छे से देख लो और उसके बाद तुम्हें क्या उस बना रहे अवस्था हो? को पाना है, उस तरीका से चलना है, ऐसे। तो इसीलिए हम सबके मंगल के लिए है कि एक समय आएगा, आपके पास स्थूल वस्तु होने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, तब भी आपका सेवा भगवान स्वीकार कर लेगा। आप जहाँ पे भी है, आपके हृदय में ही आप भगवान के चरणों में चंदन का लेप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान सब स्वीकार कर ले। आगे की चर्चा वापस आने के बाद। बाकी रोज यहाँ पर हरि कथा चलता रहेगा सुबह। बाकी मेरा तरफ से मेरे वापस आने के बाद वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हम्म, फिर आपने बोला अब उस समय में क्या सोचना चाहिए कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना, बोला कि थोड़ा सा अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रैंड में होता है, नॉर्मल अगर गर्मी रहता है तो ग्रैंड में लगा हाँ, तो जब बर्फ गिर रहा है तब पूरा क्यों लगाना है, जब बारिश हो रहा है तो क्यों लगाना है पूरा, वही तो बोल रहा हूँ। तब तो फिर कुछ लगाने, तब फिर लगाने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी के लिए जब गर्मी नहीं सर्दी नहीं, तो वो बेवकूफ है जो वो सेवा करेगा। अगर ऐसा है तो व्यक्ति बेवकूफ है ना, वो जब उसको ना ठंड है ना गर्म है ना कुछ है, तो फिर क्यों करना है, कोई भी सेवा क्यों करना है? आवश्यकता नहीं है। वो केवल अपने प्रीति को व्यक्त करने का एक तरीका है ना, वो अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक तरीका है बस। Recording stopped. तो इसीलिए वो अपना प्रेम को व्यक्त कर रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और प्रेम को व्यक्त समय के अनुसार जैसा जरूरत है, जैसा किया जा सकता है, ऐसे कर, है ना। ये बात कि आप बारिश हो रहा है या कुछ हो रहा है, भगवान के लिए कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्यों करना है? गर्मी में भी करने की जरूरत नहीं है ना, तो गर्मी में जरूरत है ना सर्दी में जरूरत 5 है, बजे से जरूरत ही पहले नहीं पहले है। बना देना रगड़ा के पेटिस दोनों। ऐसे करके ना करिए, फ्राई करके निकल जाए। ठीक है, किधर जाना है आपको? मैं आऊंगी 4:30 से 5:30। मैं भाविष्का को पढ़ा के आऊंगी 5:30 बजे, फिर मैं अभी तैयारी करके सब करके जाऊंगी। हाँ देखो ना, ऐसे पेट से करके दूंगी, अपने आप पीछे से फ्राई कर लेना। अगर मैं चलिए 5:30 तो आ ही जाऊंगी, क्योंकि हाँ 5:30 दोबारा चलो रे, अब तो कल आज से कितने हो गए? 2 मिनट। ये टाइमिंग बदलेगा कथा का 1 महीना तक। अब होगा वो मालूम नहीं है, जैसे ही व्यवस्था होगा वैसे ही मैं बता दूंगा, सूचित कर दूंगा।